जय हिंद दोस्तों, उत्कर्ष क्लास में आपका स्वागत है। आज के गायत्री मंत्र में संविधान के भाग को देखेंगे। डेली गायत्री मंत्र में आपको वैसे टॉपिक कराए जाते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच दिया गया है। अगर हम लोग भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और यह अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है। भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच दिया गया है। वहीं भाग 4 के क की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 51 के क में दिया गया है। भाग 5 की बात करें तो भाग 5 में संघ सरकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद 52 से 1 से 51 के बीच दिया गया है। भाग 5 को अध्यायों के रूप में बांटा गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका की चर्चा है, 2 में संसद की चर्चा है, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश की चर्चा है, 4 में न्यायपालिका की चर्चा है और 5 में सीएजी यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की चर्चा है। भाग 6 को देखें तो भाग 6 में राज्य सरकार की चर्चा है, जो अनुच्छेद 152 से 237 के बीच दिया गया है। इसको भी अध्याय के रूप में बांटा गया है। अध्याय 1 में कार्यपालिका की चर्चा है, फिर विधानमंडल, फिर राज्यपाल के अध्यादेश, फिर उच्च न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा है। भाग 7 को देखें तो भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची के खंड ख शामिल है, जिसको निरस्त कर दिया गया, और अनुच्छेद 238 को भी निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 को देखिए, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 239 से 242 के बीच दिया गया है। भाग 9 में पंचायत की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के बीच दिया गया है। भाग 9 के क में नगरपालिका की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक दिया गया है। अगर भाग 9 ख की बात करें तो सहकारी समितियों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 243 जेड एच से 243 जेड टी के बीच दिया गया है। अगला है भाग 10। भाग 10 में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र की चर्चा है, जो अनुच्छेद 244 से 244 ख तक दिया गया है। भाग 11 की बात करें तो संघ राज्यों के बीच संबंधों की चर्चा है, जो अनुच्छेद 245 से 263 के बीच दिया गया है। भाग 12 की बात करें तो भाग 12 में वित्त, संविधि और संविदायवाद की चर्चा है, जो अनुच्छेद 264 से 300 क तक दिया गया है। अगला है भाग 13। भाग 13 में राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा है, जो अनुच्छेद 301 से 307 तक दिया गया है। भाग 14 की बात करें तो भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं उनकी चर्चा है, जो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच दिया गया है। भाग 14 क की बात करें, भाग 14 ए में अधिकरण की चर्चा है, जो 323 क से 323 ख के बीच दिया गया है। अगला है भाग 15। भाग 15 में निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जो अनुच्छेद 300 दिया गया है। भाग 16 को देखें तो भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान दिए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 से 342 क तक दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषा की चर्चा है, जो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच दिए गए हैं। भाग 18 में आपातकाल की चर्चा है, जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में दिया गया है। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। भाग 19 में प्रकीर्णन की चर्चा है। भाग 20 में संशोधन की चर्चा है, और अनुच्छेद पूछे तो संशोधन का जो अनुच्छेद है 368 हो जाएगा। अगर हम लोग भाग 21 देखें तो भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध की चर्चा है। वहीं भाग 22 में संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन की चर्चा है। आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। आज का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टिन स्टोकर ने किस देश की संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो क्रिस्टिन स्टोकर ने जो है ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में शपथ लिया है। अगला है, उत्तर भारत के पहले 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। अगला है, चर्चा में रहे स्टार्टअप इंटरनल का संबंध किससे है? तो इंटरनल का जो संबंध है वो जोमेटो से है। अगला है, कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो चाइना ने ऑक्सीजन का निर्माण किया है। ऑपरेशन डेविल हेड का संबंध पूछे किससे है? तो ऑपरेशन डेविल हेड का संबंध जो है ये बांग्लादेश से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किया है? तो विजिटर अवार्ड जो है ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं, अगला है, रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई लाभ लेने वाली पहली कंपनी साब का संबंध किससे है? तो साब जो कंपनी है वे स्वीडन की एक कंपनी है। अगला है, संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 का प्रारंभ कहाँ संपन्न हुआ है? तो साइक्लोन 2025 का जो प्रारंभ है ये राजस्थान में संपन्न हुआ है। और इसमें जो साइक्लोन 2025 में इसमें भारत और मिस्र जो है भाग लेते हैं। अगला देखते हैं, अगला है, एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़े एयर इंडिया शो जो है
इसका उद्घाटन बेंगलोर में किया गया है। अगला है रोटरडैम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे नेटपेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये बैड गर्ल को नेटपैक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है किस सीपीएसई को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो दो कंपनियां हैं आईआरएफसी और आईआरसीटीसी, जो दो कंपनियां हैं इनको नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है 14वां भारत की महारत्न कंपनी कौन सी है, तो ये एचएएल हो जाएगी। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पेरिस में हुआ है। अगर पहला पूछे एआई पर वैश्विक सम्मेलन ब्लेचले में हुआ है और दूसरा साउथ कोरिया में हुआ है। अगला देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को जो है उत्तराखंड ने मंजूरी दी है। स्वरोजगार जो योजना है ये उत्तराखंड की एक योजना है और इसमें 2 लाख सहायता राशि दी जाती है। अगला है 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में भारतीय टीम को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो भारतीय टीम को प्रथम स्थान मिला है। अगला है हिंद महासागर में खोज और बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए सारथ 2 किसने लॉन्च किया है? तो सारथ 2 जो मिशन है ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला देखते हैं, अगला है भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची अदबी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो ये तमिलनाडु की जो बच्ची है जिसका नाम क्या है आदवी है, दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 2024 के अनुसार भारत की रैंक 96 है और वहीं 2025 में भारत की रैंक सुधार होकर 93वें नंबर पे आ गई है। अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन है हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। आगे देखते हैं, अगला है देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा के सोनीपत में बनाया गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हरियाणा के राखीगढ़ में बनाया गया है। अगला है खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। अगला है दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की घोषणा किसने की है? तो चाइना ने जो दक्षिणी चीन सागर में कोल्ड शिप जो है अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण की घोषणा की है। आईएम पुस्तक का संबंध पूछे किससे है? तो गोपीचंद थोडापुरा से है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी सीजीडीए का पद जो है पदभार किसने संभाला है? तो डॉक्टर मयंक शर्मा को हाल ही में भारत का रक्षा लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। अगर सीएजी की बात पूछे तो भारत के सीएजी वी नरहरि राव हो जाएंगे। सेबी के अध्यक्ष की बात पूछे तो तुहिंद कांता पांडे को हाल ही में बनाया गया है। आरबीआई के गवर्नर पूछे तो संजय मल्होत्रा को बनाया गया है यानी, और मुख्य सीजीआई की बात पूछे तो ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। मुख्य इलेक्शन कमीशन आयुक्त की बात पूछे तो ये ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। अगला है मित्रा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो मित्रा प्लेटफॉर्म जो है ये सेबी ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय अहमदाबाद हो जाएगा। अगला है जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है भारत का 2070 तक रखा गया है। अगला पीएम मोदी ने किस देश में आयोजित संवाद वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का कार्यक्रम को संबोधित किया है? तो वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल का जो कार्यक्रम है ये थाईलैंड में हुआ था और इसको पीएम मोदी ने संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर हाल ही में यूकी भांभरी और पेपरिन ने पहली बार कौन सा एटीपी 500 युगल खिताब जीता है? तो ये खेल है जो दुबई में संपन्न हुआ था और इसको यूकी भांभरी और पेपरिन ने पहली बार जीता है। वरुण सागर झील की बात बोले तो वरुण सागर झील अजमेर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नेत्री अभियान का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला है 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पे हुआ है? तो ओमान में किया गया है। अगला है यूके के मानव नागरिक पुरस्कार द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी सिविल डिवीजन से किसे सम्मानित किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वंतारा का कहाँ स्थित है? तो वंतारा जो है ये गुजरात में स्थित है। नौसैनिक अभ्यास की बात करें कोमोडो का प्रारंभ किया गया है और कोमोडो जो है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। अगला है 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो ये चाइना ने जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने थे? ये विराट कोहली बने हैं। अगर पूछता है 300 वनडे खेलने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन बने थे? तो ये मोहम्मद अजरुद्दीन बने थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।